प्रीवियस क्लास में ऑनटो इंटो फंक्शन देख लिया था। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले इवन फंक्शन। ओके, अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ओके, ऐसे करके लिख देना, फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन in an even function if f of minus x is equal to f of x for all x belongs to domain of function। डोमेन में जितने एलिमेंट है सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई आप जो है आर्ग्यूमेंट x को रिप्लेस करके माइनस एक्स कर रहे हो तो वो सेम रहेगा, है ना। f ऑफ x माइनस जो है वो गायब होके वापस आपको f ऑफ x मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर अपना कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है, ये पता है हमें, ठीक है। थर्ड, कॉस में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो आपको वापस कॉस एक्स ही मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखो कि कॉस माइनस पाई बाई 3 होता है ना, वो कॉस पाई बाई 3 हो जाता है। या कॉस में कोई भी नेगेटिव एंगल पुट करोगे, है ना, तो वो आपको पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव दे देगा। आंसर वो कॉस का जो आएगा वो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। जैसे कि कॉस में माइनस कुछ भी लिख दो, पाई बाई 6 हो गया, सो वो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें जो वेरिएबल टर्म्स है उन सब में इवन पावर है। सो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स इधर पुट करोगे तो x⁴ वापस मिलेगा, और इधर x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो वापस प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। सो ये इवन फंक्शंस के एग्जांपल हो गए। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, अब मैं ऑड फंक्शन, छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यहाँ पे कंडीशन में क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा कि अगर आप x में आर्ग्यूमेंट में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हो तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इवन फंक्शन में क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है, और ऑड फंक्शन में क्या हो जाता है, अगर आप आर्ग्यूमेंट में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हो तो वो माइनस साइन कूद के बाहर आ जाता है, तो उसको ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा, डोमेन पूरा होना चाहिए, पूरे डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। डोमेन के है ना, सभी एक्स के लिए होना चाहिए। डोमेन में जितने भी अलाउड रीजन जो है पूरा आपको दिया है, यानी कि डोमेन जो दिया है उसमें सभी पॉइंट्स के लिए वो वैलिड होना चाहिए, सभी एक्स के लिए। सो साइन एक्स हो गया, साइन में ऐसा है, देखो साइन अगर माइनस पाई बाई 3 होता है तो वो माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू माइनस साइन पाई बाई 3। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में याद रखना कॉस और सेक खाली इवन है, बाकी के चारों ऑड है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन, सेक कॉस सेक कॉट, उसमें कॉस और सेक खाली इवन है, बाकी के सारे ऑड है। सेकंड क्या है, एक्स क्यूब, ऐसे ही कुछ भी लगे तो सिंपल है। फोर्थ एग्जाम्पल, मान लिया साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स भी। अब इनवर्स में अभी समझाता हूँ कि इनवर्स में कौन से ऑड है कौन से इवन है। टेन इनवर्स एक्स भी ऑड है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, दोनों ऑड आ जाएंगे। ओके, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, या फिर मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो भी क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आपने आई होप पढ़ी होगी। टेन इनवर्स में भी अगर आप माइनस एक्स पुट करते हो एक्स की जगह, सो माइनस कूद के बाहर आ जाता है, माइनस जो है बाहर आके ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है। हमारा फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो माइनस साइन कूद के बाहर आ जाएगा। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, अब इनवर्स फंक्शन में बात कर लेता हूँ कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। जैसे यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा देते हैं, नोट लिख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि मैंने बोला कॉस और सेक खाली इवन है, बाकी के चारों ऑड है। सो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, कॉस एक्स एंड सेक एक्स आर इवन, बाकी के सारे
या ऐसे लिख दो रेस्ट ऑफ आर ऑड। रेस्ट ऑफ मतलब साइन कॉस टेन, साइन टेन कॉट कॉसेक, ये चारों के चारों ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये चारों के चारों कैसे अपने ऑड फंक्शन है। और साइन इनवर्स टेन इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे उससे वो नोट लिखाने से पहले एक बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी रूल, कोई फंक्शन ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई भी रूल फॉलो ना करे, कि भाई आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो एफ ऑफ एक्स भी नहीं देता है वो, और एफ ऑफ माइनस एक्स करो तो माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों में से कुछ भी, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो फंक्शन ऑड या इवन कुछ भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा भी होता है। सो अब इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन करके, या सी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट वो पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, कि भाई इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज नन ऑफ द इक्वेशन वन, इक्वेशन वन मतलब जो भाई ऐसे लिख देना, इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज none of this, none of the condition of, none of the condition of even and odd, then f of x is neither even nor odd। ऐसे भी अभी एग्जांपल देता हूँ, neither even nor odd। ठीक है, इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स देखो। यस, जैसे कि यहाँ पे, हाँ, अब मतलब एक क्वेश्चन है, देखो अगर हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि वो इवन है ना। तो ये एक स्टेटमेंट लिख देना, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इवन देन एफ ऑफ एक्स विल बी इज नॉट, मतलब क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑड then f of x will be even, f of x will be an even। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कि कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो इवन ही होगा। अब कोई नाइदर इवन नॉर ऑड के कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि f of x करके मान लिया cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x हो गया, दूसरा हो गया इनवर्स में देखो sec इनवर्स x, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स करोगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स करोगे तो वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो नहीं हुआ ना, है ना, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स तो नहीं हुआ, या एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी नहीं हुआ। वो जो दो कंडीशन थी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन के लिए, ये इवन के लिए कंडीशन थी, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, कि भाई माइनस साइन बाहर निकलने के बाद अंदर ब्रैकेट में जो बच रहा है वो पूरा ओरिजिनल फंक्शन होता है। हमारा ओरिजिनल फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स है। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ITF में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना हो गया कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया तो वो कोई आपको एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब आपको माइनस एफ ऑफ एक्स तो नहीं मिल रहा है वापस मुझे, है ना, पाई एक एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स में भी ऐसा ही होगा, लिख लो फॉर्मूला, सेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, वो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके, तो ये जो है नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स वो भी, मतलब अच्छा कॉसेक इनवर्स भी वही हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस करके लिख सकते हैं आप आराम से, है ना। तो टेन इनवर्स और साइन इनवर्स वो दोनों ऑड है, बाकी के चारों कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, साइन इनवर्स जैसे ये तीन तो हो गए, इसमें तो पाई माइनस कॉट ये तो होगा, ये तीनों जो है नाइदर इवन नॉर ऑड है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सभी की बात कर ही लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की तो बात कर ही ली। अच्छा ये लिख लेना, ये नाइदर इवन नॉर ऑड के क्वेश्चन इसमें हो गए। अब बाकी के तीन भी मैं समझा देता हूँ उसमें फॉर्मूला लिख के ही। अच्छा, कॉसेक इनवर्स के लिए मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो साइन इनवर्स एक्स है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है।
ठीक है, ऑड फंक्शन है साइन इनवर्स। उसमें साइन इनवर्स में ऐसा होगा, माइनस खुद के बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स में भी ऐसा होगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। माइनस साइन बाहर आके जो माइनस साइन के बाद जो है ब्रैकेट में जो बचेगा वो इसमें ब्रैकेट लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। सो ब्रैकेट में जो बचेगा वो ओरिजिनल फंक्शन होगा। ओरिजिनल फंक्शन हमारा इसमें साइन इनवर्स एक्स है और इसमें टेन इनवर्स एक्स है। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स कर रहे हैं ना आप, इसलिए। और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी ऐसा होगा, है ना। मैंने थोड़ा ये तीन ऑड है, बाकी की तीन कुछ भी नहीं है। कॉसेक इनवर्स में भी ऐसा होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये तीनों ऑड फंक्शंस है, बाकी के तीनों इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। बाकी के तीनों कौन, मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। उसमें पाई माइनस हो जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नाइदर इवन नॉर ऑड के कुछ और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि नाइदर इवन नॉर ऑड, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहीं पे चेक करके दिखा देता हूँ। हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा टेस्ट क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स करो। सो यहाँ पे ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर पूरे में से माइनस साइन कॉमन भी निकालोगे अगर आप, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये ब्रैकेट में तो ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये जो है वो कोई एफ ऑफ एक्स तो है नहीं, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी नहीं हो रहा है और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी नहीं हो रहा है। सो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड। तो उसको एन से मैं लिखता हूँ, है ना, ये मेरा सिंबल है। कैपिटल एन का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, एक और ई टू द पावर एक्स, कुछ और एग्जाम्पल भी देख लो। ई रेस टू एक्स, बताओ ई रेस टू एक्स में ई रेस टू माइनस एक्स करेंगे तो वन अपन ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो वो इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स या माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स थोड़ी ना होता है। तो ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो भी देख लेना, उसमें भी नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख लिए। ओके, नेक्स्ट नोट, अब जो हमारा फंक्शन क्लासीफाई होता है इवन एज अ इवन और ऑड, तो वो जिस डोमेन में मतलब क्लासीफाई होता है, वो डोमेन कैसा होना चाहिए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी कि मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके डोमेन में 2 है ना, अगर आप किसी फंक्शन को इवन फंक्शन बोल रहे हो, आपको डोमेन दिया, डोमेन तो देना पड़ेगा, बिना डोमेन दिए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको डोमेन दिया है तो उसमें अगर अल्फा है तो उसमें माइनस अल्फा भी होना चाहिए, है ना, मतलब उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए, तभी जो है इवन ऑड की बात हो सकती है। तो इसका स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ, नोट नंबर 1 करके ही अभी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से नोट स्टार्ट हो रही है फंक्शन, ये ऑड इवन फंक्शन की। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और आएंगे। फॉर अ फंक्शन टू बी क्लासिफाइड एज इवन और ऑड, दोनों के लिए, है ना, ये दोनों के लिए कॉमन नोट है। इट शुड बी डिफाइंड इन एन इंटरवल सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब ये है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन देन माइनस अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर माइनस अल्फा डोमेन में नहीं है, एक है दूसरा नहीं है, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते उसको। डिफाइन मतलब उसको एज अ ऑड इवन फंक्शन, ऑड और इवन में से कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा वैसे, है ना, ऑड या तो इवन। तो यहाँ पे एक आंसर में एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। अच्छा, अगर आपको एक सिंपल इफ डोमेन ऑफ फंक्शन आपको ऐसा दिया है -2 to 5, तो यहाँ पे मैंने खाली डोमेन ही लिखा है, तो यहाँ डोमेन एफ ऑफ एक्स चाहे कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, है ना, जो भी हो, लेकिन ये डोमेन के हिसाब से हमारा जो फंक्शन है, जो भी होगा ऑड या इवन, वो दोनों में से किसी में भी क्लासीफाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 to 5 डोमेन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक डोमेन नहीं दिया है, यहाँ पे ये -2 इधर है और इधर ये 2 और इधर ये 5 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -2 से 0 तक है, और राइट हैंड साइड क्या है, 0 से 5 तक है। तो यहाँ पे -2 है तो 2 है,
लेकिन 5 है तो -5 नहीं है, या 3 है तो -3 नहीं है डोमेन में, या 4 है तो -4 नहीं है। यानी कि आपका डोमेन जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पे जो अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स दे यहाँ पे जो दी होगी वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन, ठीक है, ऑपोजिट साइन, मतलब एक नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड वाला और नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ऐसे बिलोंग्स टू क्या, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन मान लिया -2 to 2 लिखा है, तब ये सही है। तब जो है जो भी फंक्शन दिया होगा उसको एज अ ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो भी होगा ऑड इवन, वो तो एफ ऑफ एक्स करके एक्सप्रेशन लिखेंगे तभी पता चलेगा। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये जो नोट लिखा है ना उसके ऊपर, कि फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन 1, फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 2x² अपन x - 2 इज इवन और ऑड, इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, x³ - 2x² अपन x - 2। न्यूमरेटर में से x² कॉमन है तो निकाल दीजिए x², अंदर बचेगा x - 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x - 2। देखो ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो उड़ा दो, लेकिन उड़ाने से पहले हम क्या लिखेंगे, x शुड नॉट इक्वल टू 2, सो यानी कि x²। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। वैसे दिखने में इवन फंक्शन है, लेकिन हम इधर क्लासीफाई कर पाएंगे कि नहीं वो भी डिपेंड करेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², उसका ये पर्टिकुलर का जो है डोमेन R आता है, तो R में तो क्या है कि जो वैल्यू, जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो आपका जो R है, अगर इसका डोमेन तो R ही होता है, तो इसका ग्राफ वैसे क्या होता है, ऐसे पैराबोला होता है ना, तो ये तो सिमेट्रिक है अबाउट द, अच्छा ये सब अभी बाद में बात करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हाँ डोमेन जो है इसका सिमेट्रिक है, अगर पूरा R है तो अबाउट द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की राइट हैंड साइड पे जो सब x की वैल्यू है वही सेम नंबर ऑफ वैल्यूज ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, -∞ से +∞ तक। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो ओरिजिनल फंक्शन दिया था वो y इज इक्वल टू x² नहीं दिया था, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² नहीं दिया था उसने, वो कुछ ऐसे दिया था। और उसके ऊपर तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन बना दी, x जो है 2 नहीं ले सकते, तो x -2 तो है डोमेन में, लेकिन +2 जो है वो डोमेन में नहीं है, इसलिए वी कांट क्लासीफाई दिस फंक्शन एज इवन और ऑड। वैसे तो इवन बन रहा है, लेकिन इवन हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका फंक्शन अगर इवन, आपको फंक्शन को इवन फंक्शन बोलना है तो पूरे डोमेन पे क्लासीफाई होना चाहिए, पूरे डोमेन पे जो है ना, जैसे सबसे पहले ही मैंने लिखा डेफिनेशन में कि एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पे अनडिफाइन हो जाता है तो जो है उसको इवन फंक्शन, है ना, वी कैन नॉट क्लासीफाई दैट फंक्शन एज अ इवन और ऑड फंक्शन। सो लिख दो नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, कैपिटल एन आंसर लिख दिया मैंने, चलेगा, है ना, इस फंक्शन को नाइदर इवन नॉर ऑड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, वैसे भाई फाइंड वेदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, x² -9 इंटू कॉस x अपन x² -9। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है, x² -9 अपन x² -9। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये फैक्टर कॉमन है, लेकिन ये हटा देते हैं, अगर इसको अगर हम काट देते हैं x² -9 को, तो साइड में क्या लिखना पड़ेगा, x² कैन नॉट इक्वल टू 9, x² -9 कैन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x² कैन नॉट इक्वल टू 9, x² 9 नहीं है, मतलब x² का वैल्यू 9 नहीं है, मतलब x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 3 या तो -3। तो अब जो है इस फंक्शन के डोमेन में 3 भी नहीं है, -3 भी नहीं है ना, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसका वैसे डोमेन कितना आएगा, ये जो फंक्शन है उसका डोमेन कितना आएगा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, उसका डोमेन कितना आएगा आर माइनस थ्री प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों के दोनों ऑपोजिट वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बाकी सब वैल्यूज पे तो ये डिफाइन हो जाएगा इवन फंक्शन एज अ इवन फंक्शन, है ना। वैसे तो कॉस एक्स का ग्राफ, अच्छा ग्राफ आप तो बाद में बात करते हैं सॉरी, लेकिन कॉस एक्स हमें पता है ना, कॉस एक्स कैसा है इवन फंक्शन, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इवन फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑपोजिट नंबर्स गायब हो जा रहे हैं डोमेन में से। अगर एक है प्रेजेंट दूसरा नहीं है तो कोई बात, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर दोनों के दोनों एब्सेंट है या दोनों के दोनों प्रेजेंट है डोमेन में, अगर होने चाहिए तो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, अगर एब्सेंट है तो दोनों एब्सेंट होने चाहिए। एब्सेंट मतलब दोनों ही मतलब चले जाने चाहिए, मतलब है ना, डिलीट हो जाने चाहिए रियल नंबर के सेट में से, तो हो जा रहा है कोई बात नहीं। तो एफ ऑफ एक्स को अभी हम इवन एज अ इवन फंक्शन क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट नोट। अच्छा, पहले इवन फंक्शन की उसमें बात करते हैं, अब ग्राफिकली बात करते हैं, तो वैसे भी बहुत इजी है यहाँ पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट नोट सेकेंड नंबर ही नाम दे दो, नोट नंबर 2, यस नोट नंबर 2 नाम दे दो। ओके, लिख लेते हैं फॉर एन इवन फंक्शन, फॉर एन इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके, इफ अल्फा बीटा इज लाइज ऑन द, यस अल्फा बीटा एक पॉइंट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, देन माइनस अल्फा कमा बीटा ऑल्सो लाइज ऑन ग्राफ। बहुत अच्छे से देखना इसको, जैसे कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इवन फंक्शन का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो अगर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो एफ ऑफ माइनस अल्फा भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा यानी कि बीटा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन जो है इवन फंक्शन है तो उसके ग्राफ पे अल्फा कमा बीटा एक पॉइंट है, तो माइनस अल्फा कमा बीटा भी वो पॉइंट, वो भी ग्राफ है ना फंक्शन के ग्राफ में होगा। यानी कि अल्फा कमा बीटा, जैसे मान लिया अल्फा इधर है, ये माइनस बीटा है, और सॉरी ये माइनस अल्फा है और इधर ये बीटा है, सो मान लिया फंक्शन के ग्राफ पे ये वाला पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, और माइनस अल्फा कमा बीटा भी होना ही चाहिए, तभी इवन फंक्शन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको मैं समझा देता हूँ कि ये दोनों पॉइंट अल्फा कमा बीटा और माइनस अल्फा कमा बीटा एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है अबाउट द वाई एक्सिस के अबाउट, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। अल्फा कमा बीटा का रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा और माइनस अल्फा कमा बीटा का रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा अबाउट द वाई एक्सिस। तो बोथ पॉइंट्स आर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट ऐसे है ना, ऐसे दो पॉइंट रिफ्लेक्शन है तो सारे पॉइंट ऐसे रिफ्लेक्टिव हो गए, यानी कि पूरा कर्व जो है आपका वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो ग्राफ ड्रॉ करोगे इवन फंक्शन का वो वाई एक्सिस के है ना, ऐसे दूसरा एक पॉइंट इधर आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा ऐसे, है ना। तो आपका जो है पूरा का पूरा ग्राफ जो बनेगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, या ऐसा बोल दूं कि वाई एक्सिस के अबाउट जो वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा कर्व है उसी का रिफ्लेक्शन जो है वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो पूरा ग्राफ उसको क्या बोलेंगे, सो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। कोई भी इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस। जैसे कि मान लिया, यस एक एग्जांपल देख ही लो यहाँ पे, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इसका ग्राफ अगर हम जब ड्रॉ करने बैठते हैं तो कुछ ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। देख लो यहाँ पे अगर 1,1 ग्राफ पे आएगा तो -1,1 भी ग्राफ पे आएगा, ठीक है। ऐसे सिमेट्रिक हो जाएगा आपका इवन फंक्शन का जो ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिक हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो अब ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं। सो ऑड फंक्शन में क्या थोड़ा सा चेंज हो, अल्फा बीटा अगर लाई कर रहा है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा
वो पॉइंट लाई करेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे सब कुछ कहानी चेंज हो जाएगी। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑड फंक्शन है, इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा, यानी कि माइनस बीटा। सो अगर अल्फा बीटा ग्राफ पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा वो भी ग्राफ पे होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको जो है हम ये दोनों पॉइंट को हम मार्क करते हैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लिया ये अल्फा हो गया तो ये इतनी दूरी पे यहाँ पे माइनस अल्फा, इधर कहीं बीटा है तो यहाँ पे इतनी दूरी पे नीचे माइनस बीटा हो गया। अल्फा कमा बीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा कहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो उन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे ना तो वो जो लाइन होगी वो ओरिजिन में से पास करेगी। सिंपल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएंगे, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन आ जाएंगे। या फिर ऐसे बोलो कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, कि भाई ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे अल्फा कमा बीटा है तो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओरिजिन के अबाउट मतलब यही हुआ है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ जो है सिमेट्रिक होता है। सो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इवन फंक्शन में क्या था, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और इधर होगा सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या अबाउट द ओरिजिन, ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, या एफ ऑफ एक्स लिख दो, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो एक्स क्यूब का ग्राफ तो पता है ना, कुछ ऐसे आता है। तो देखो ये सिमेट्रिक है अबाउट द, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। किसी भी और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होगा, कोई भी एक्सिस से सिमेट्रिक ऐसा नहीं बोलेंगे, वो खाली इवन फंक्शन में बोलेंगे, है ना। और फंक्शन में ऐसा मत बोल देना कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, गलत बात है, ठीक है। तो ये सही है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके।